मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर एक मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया जाता है कि बीजेपी जिनसे पटरी नहीं खाती उनके पीछे ईडी लगा देती है या सीबीआई लगा देती है। लेकिन जब वही लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो भाजपा अपनी वॉशिंग मशीन से उसको साफ कर देती है और वो सब धुले सुथरे और साफ हो जाते हैं और उनके ऊपर से सारे करप्शन के दाग भी हट जाते हैं। ऐसा कई जगह पे हुआ है, जैसे कि अभी महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया है कि जब शरद पवार के जो दल के लोग थे वो भाजपा में शामिल हो गए, यहाँ तक कि उनके भतीजे जो अजीत पवार हैं वो भी भाजपा में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए भागे चले आए और इस तरीके से उन्होंने अपने दल का विलय जो है भाजपा में कर लिया। तो ये बात उठनी स्वाभाविक है। वैसे अभी तक जिनको कि ये क्षेत्रीय दल ईमानदार कह के बचा रहे थे, अब भाजपा में जाने पर इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं वो तो करप्ट थे, तो भाजपा ने करप्ट लोगों को क्यों अपनी पार्टी में लिया। यानी कि ये बात खुल के अब सामने आने लगी है कि इस हमाम में सारे ही नंगे हैं, लेकिन चूंकि जो जिसकी तरफ है वो उसका फेवर लेता है और जैसे ही दूसरी तरफ निकल जाता है, बिकाऊ हो जाता है, तो अपने ही दल के लोग उसको करप्ट और बेईमान बताने लगते हैं। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भाजपा में जब ये लोग चले जाते हैं तो कैसे पाक साफ हो जाते हैं, कैसे इनके सारे दाग धुल जाते हैं। तो अभी मैंने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात देखी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। आपको याद है, यूपी की सियासत के एक बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हुआ करते थे, नरेश अग्रवाल। याद है? जाने कितनी पार्टियों से आते निकलते, तैरते उतराते, कांग्रेस से, फिर बसपा, समाजवादी, सभी पार्टियों में बेचारे उन्होंने अपनी मतलब जो है दबंगई दिखाई। और ये हरदोई जिले के थे। इनके परिवार का बहुत खासा दबदबा भी वहां पे माना जाता है। जिला पंचायत, नगर पालिका से लेके हरदोई विधानसभा तक 40 साल तक उनका जो है वहां पे कब्जा रहा। थे तो वो सपाई, लेकिन प्रदेश में किसी की भी सरकार हो दादागिरी नहीं की चलती थी, जलवा इनका हमेशा बरकरार रहता था। साथ ही साथ ही अपने बयानों को लेकर बहुत ही हमेशा अखबारों और मीडिया में चर्चा के विषय बने रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हिंदू देवी देवताओं तक वो विवादित बयान दिया करते थे। याद है ना आपको? उन्होंने एक बहुत ही शेरो शायरी सुनाई थी संसद के अंदर। खैर वो छोड़िए, उस पर नहीं जाएंगे। तो इनके विवादित बयान को लेके हमेशा भाजपाई गालियां दिया करते थे। हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर जो है उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज हो गई थी। फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि 2018 में वो भाजपा में शामिल हो गए। अब जो भाजपा के भक्त थे वो परेशान हो गए कि अरे, ऐसे आदमी को भाजपा में अपने में समाहित कर लिया, ये भाजपा के समुंदर में कैसे रह सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आपने ध्यान दिया, उसके बाद से नरेश अग्रवाल खबरों से बिल्कुल गायब हो गए। आज वो कहां हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, कब हैं, किसी को नहीं पता। सारा उनका जलवा खत्म हो गया। यानी कि भाजपा के समुद्र गिरने से जो नरेश अग्रवाल नाम की एक उफनती, मचलती और इठलाती हुई नदी थी, वो खत्म हो गई। ये है भाजपा की वॉशिंग मशीन का कमाल। कभी किसी ने इसके बाद से नरेश अग्रवाल का कोई बयान, कोई चर्चा या अखबार में उनकी कोई फोटो देखी? नहीं देखी, क्योंकि वो भाजपा के समुंदर में समा गए। ऐसे एक जेडीयू के नेता हुआ करते थे, साबिर अली। अरे साहब, क्या कट्टरपंथी आदमी थे और हमेशा विवादित बयानबाजी दिया करते थे। और पीएम मोदी जो है उन खास तौर पे उनके जो है निशाने पे रहते थे साहब, चुन चुन के तीर चलाते थे। जब भाजपा और जेडीयू में 36 का आंकड़ा था तो साबिर अली टीवी पर आकर जेडीयू की ओर से मोदी के खिलाफ दनादन जहर उगलता रहते थे। साबिर अली कहते थे कि मोदी को देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। लगभग हर दिन किसी न किसी अखबार में साबिर अली जो है सुर्खियों में छाए रहते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ, कैसे सावर अली का जो है दिमाग एकदम से घूम गया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। फिर भक्त परेशान हुए, विरोधी परेशान हुए, लोगों ने बड़ी लानत मलानत की। भाजपा में भी जम के विरोध हुआ। 24 घंटे में साबिर अली बाहर कर दिए गए, लेकिन चुपचाप अंदर ही अंदर वो भाजपा से जुड़े रहे।
भाजपा ने अपनी फेस सेविंग फार्मूला के तहत उनको बाहर किया, लेकिन उनके तार जो थे वो बीजेपी से जुड़े रहे। आज किसी को साबर अली के बारे में कुछ मालूम है क्या? साबिर अली नाम की नदी जो भाजपा के समंदर में गिरी, उसका अस्तित्व तो क्या है? किसी को नहीं पता, कोई बयानबाजी नहीं, कोई हाय हल्ला नहीं। साबिर अली ठंडे पड़ गए। वैसे इसी मई में साबिर अली को भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा पद दिया है। बट किसी को कोई खबर हुई क्या? किसी को पता चला क्या? नहीं पता चला। क्योंकि भाजपा एक ऐसा समंदर है जिसमें ऐसी नदियां गिरती हैं और इसके बाद वो ठंडी पड़ जाती हैं। वो पाक साफ होती हैं या नहीं होती हैं ये तो नहीं पता, उनके दाग धुले या नहीं धुले ये नहीं पता, लेकिन ये जरूर है कि उनका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। याद है शहजाद अली की? बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे। सीएए को लेकर शाहीन बाग में धरना भी बहुत लंबा उन्होंने चलाया। सोशल मीडिया पर भी सीएए और मोदी के खिलाफ जहर उगलते थे। वामपंथियों के माई बाप थे वो। उनको, वामपंथियों को जो है बड़ी भारी क्रांति की उम्मीद थी। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एक दिन शहजाद अली भाजपा में शामिल हो गए। फिर से भक्त परेशान हो गए। शहजाद अली भाजपाई होते ही कहने लगे कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। हृदय परिवर्तन हो गया। मोदी जी ने दिल उनका जीत लिया। अब वो मोदी जी के साथ मिलकर सीए का हल निकालने के लिए निकल पड़े। जब तक भाजपा में शहजाद अली शामिल नहीं हुए थे तब तक वो खबर थे, रोज सुर्खियों में थे। जैसे ही शामिल हुए, समुंदर में समा गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला कहां हैं। अब ना वो सीए पे कोई बयान देते हैं और ना किसी क्रांति की बात करते हैं। याद करिए, मुंबई हमले को एक नेता थे कांग्रेस के जिन्होंने की आरएसएस की साजिश बताई थी। दिग्विजय सिंह के साथ उन्होंने बाकायदा बुक लॉन्च की थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कृपा शंकर सिंह की। वो भी भाजपा में शामिल हो गए। किसी को पता है वो कहां है? कोई उनका बयानबाजी आ रही है? कोई चेहरा दिखाई दे रहा है? भाजपा के समुंदर में वो भी गायब हो गए। तो याद रखिए, भाजपा की ये वॉशिंग मशीन ऐसी है कि जिसमें कपड़ा धुल के बाहर नहीं निकलता है, कपड़ा गायब ही हो जाता है। इस वॉशिंग मशीन में जो भी कपड़ा गया उसके दाग तो छोड़िए, कपड़ा ही गायब हो जाता है कलर समेत। इसलिए भाजपा गंगा नहीं है, ये बात मान लीजिए। भाजपा समंदर है। ये भाजपा गैंग्स ऑफ वसेपुर है। यहां पर कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपनी इज्जत बचाता है। पता नहीं कब किसकी इज्जत भाजपा में जाने के बाद लुट जाए और वो गायब हो जाए। ठीक है, यहाँ सारे धान 22 पसेरी तौले जाते हैं, किसी को भी कोई विशेष सम्मान नहीं है सिवाय कुछ लोगों को छोड़ के। तो इसलिए भाजपा की धुलाई सफाई पे शक करना बंद कर दीजिए। भाजपा वो वॉशिंग मशीन है जिस वॉशिंग मशीन के अंदर जो कपड़ा डाला जाता है वो कप मैल तो छोड़िए, कपड़ा ही बाहर नहीं आता है, सब कुछ गायब हो जाता है। इसीलिए लोग जो कहते हैं ना कि भाजपा को लाओ देश को बचाओ, ऐसे लोगों को भाजपा में शामिल कराओ और इसके बाद ये सारे के सारे लोग इस देश की राजनीति से, इस देश की बयानबाजी से गायब हो जाएंगे। ये मान के चलिए। जय हिंद, जय भारत।